सभी दोस्तों को प्यार भरा सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। आज फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो का विषय है एलिफेंटा केव यानी घारापुरी। मुंबई का एलिफेंटा यह वास्तव में प्राचीन बौद्ध स्थल है। भारत देश में जितने भी शहर पूर और पुरी नाम से आते हैं वह सारे के सारे शहर पहले बौद्ध स्थल थे, बौद्ध नगर थे। जैसे पंढरपुर, कोल्हापुर, सोलापुर, तुलजापुर, रायपुर, गोरखपुर, कानपुर, सहारनपुर, जयपुर, जगन्नाथपुरी, तारापुर, श्रीपुर, नागपुर और इन जैसे सैकड़ों शहर पहले बौद्ध नगर थे, बौद्ध नगर हुआ करते थे। इन नगरों में शिक्षा के साथ बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापारिक केंद्र भी हुआ करते थे। दरअसल पूर यह शब्द बौद्ध साहित्य से ही आया है। पूर या पुरी इस शब्द के कई सारे अर्थ हैं। इनमें से पूर या पुरी इस शब्द का अर्थ नगर या शहर ऐसा ही होता है। प्राचीन काल में जगन्नाथपुरी, उदंतपुरी जैसे बौद्ध केंद्र हुआ करता था। बिल्कुल वैसे ही मुंबई के समुद्र के बीचों बीच पहाड़ पर जो घारापुरी स्थान है, जिसे आज एलिफेंटा केव नाम से जाना जाता है, वह असल में एक बौद्ध स्थल ही था। घारापुरी का नाम एलिफेंटा कैसे पड़ा उसका भी इतिहास है। प्राचीन काल में शिल्पकार लोगों ने घारापुरी में पत्थर को तराश कर एक बहुत बड़ा विशाल हाथी बनाया। अब वो हाथी वहां पर नहीं है, उसे मुंबई के रानी के बाग उस बगीचा में लाया गया है। उस हाथी की वजह से ही घारापुरी को एलिफेंटा कहने की प्रथा पड़ी। घारापुरी को पहले श्रीपुरी नाम से भी जाना जाता था। घारापुरी में कुल मिलाकर 5-6 लेनी है और वो सारी की सारी लेनी बौद्ध लेनी है, क्योंकि लेनी और गुफाओं के निर्माता ही बौद्ध भिक्षु थे। भारत के इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जो बौद्ध भिक्षु ने किसी धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया। उल्टा पाखंडियों ने ही बौद्ध के स्थलों पर कब्जा किया है। ऐसे एक नहीं लाखों उदाहरण मिल सकते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर नई दिल्ली के डायरेक्टर तथा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी प्रोफेसर विलास खरात साहब कहते हैं कि तथागत बुद्ध का नाम पाली से श्री और पाली के संस्कारित बोली संस्कृत में श्री भी है। इसीलिए बुद्ध के पद चिन्हों को ही श्रीपाद अर्थात श्रीपाद भी कहा गया है। पाखंडियों ने बुद्ध के इस पद चिन्हों को काउंटर करने के लिए ही रामायण में पादुकाएं इस विषय की रचना की है। त्रिशूल की प्रतिमा और त्रिमूर्ति के जो ब्रह्म, विष्णु, महेश ये अवतार है, वह भी पाखंडियों ने बुद्ध के 3 धम्म चिन्हों तथा बौद्ध 3 प्रतीकों को ही काउंटर करने के लिए बनाया गया है। मैं मुन्ना कुमार पांडे, विलेज बड़गांव, है ना। ये प्रतिमा जो देखा जा रहा है ये नालंदा का मेन मूर्ति है। नालंदा का मेन मूर्ति, जी हाँ। इस मूर्ति को देख करके ही नालंदा यूनिवर्सिटी का खुदाई हुआ। इस क्षेत्र के सारे लोग इनको तेलिया बाबा भी कह करके पूजा करते हैं। एक्चुअली ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन ये प्रतिमा उस समय की है जिस समय नालंदा शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। जब यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे, तो चूँकि मूर्ति कला का पढ़ाई नालंदा में ही शुरू हुआ था, तो विद्यार्थी ने ही अपना कला का प्रदर्शन किया। ये जो कमल का फूल देखा जा रहा है जिन पे ये बैठे हुए, वो इस तरह का 5 और नीचे है।
ये 7 कमल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो देखा जाए इनका हाथ का अंगुली है ना, ये पैर का अंगूठा, हाथ का अंगूठा, नाक, आँख, जब ये नहीं जा सके तब इनकी सुंदरता को नष्ट किया है। क्षेत्रीय लोग जो इनको तेलिया बाबा कह करके पूजा करते हैं वो इसलिए कि जिस समय से ये खुदाई में निकले आज तक यदि किन्हीं का बाल बच्चा दुबला पतला या सूखड़ा रोग वगैरह का जब शिकार हो जाते हैं तो माँ बहन लोग आकर के यहाँ कामना करते हैं कि या बाबा आपके ही ऐसा मेरा बाल बच्चा स्वस्थ रहे। तो आस्था और विश्वास ही धर्म होता है। जब उनको पूरा हो जाता है तो तेलिया बाबा के नाम से भी पूजा करते हैं। एक्चुअली ये गौतम बुद्ध ये ऑलरेडी ज्ञान का भंडार है ना। ये प्रतिमा 7वीं शताब्दी हर्षवर्धन की है। क्योंकि होता क्या है कि जानकारी नहीं रहने के कारण लोग यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। अरे कुछ तो नेट के द्वारा जो देख पाते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाखंडी ऊपर ऊपर कुछ भी दिखाते हो, लेकिन आज तक बुद्ध मूर्तियों को ही पूजकर उपासना कर कई शतकों से पाखंडी अपना पेट परिवार पालते आ रहे हैं और बुद्ध का ही विरोध आज तक करते आ रहे हैं। इससे बुद्ध की महानता स्पष्ट होती है कि जो पाखंडी उनका तिरस्कार विरोध करते हैं उसका भी पालन पोषण तथा करुणा रूप श्री रूप बुद्ध करते हैं। नमो तस्स भगवतो श्रीपाद सुरहे भवतु सर्व मंगलम। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। साथियों, ये वीडियो कैसा हुआ, आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बढ़ाइए। नमो बुद्धाय, नमो सम्राट प्रियदर्शी अशोक। जय भीम, जय